राज्यों के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर एक राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुट चुका है। जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन विधानसभा चुनाव की तारीख अब काफी नजदीक है। नवंबर के महीने में ये चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में देखा जाए तो इन पांचों ही राज्यों में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। एक बार फिर से बात करेंगे इस खास रिपोर्ट में मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और इन 230 विधानसभा सीटों पर दांव करती हुई नजर आ रही है न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी भी यहां पर जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना साफ तौर पर रहा कि 150 विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी जीत हासिल करके दिखाएगी, लेकिन देखा गया है कि अब यहां पर किस तरह से सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के निशाने पर लगातार बने हुए हैं। सिंधिया को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला था, लेकिन किसे मालूम था कि कांग्रेस की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने यहां पर 2 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार सिंधिया को ध्यान में रखते हुए उतारे थे, लेकिन किसे मालूम था कि पार्टी हाईकमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारेगी नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को किसी भी विधानसभा सीट से नहीं उतारा गया है, वह चुनाव लड़ते हुए देखे नहीं जाएंगे। दावे तो ये तक किए गए कि शिवपुरी विधानसभा सीट जो अब खाली हो चुकी है, जहां से उनकी बुआ जी विधायक रही यानी कि यशोधरा राजे सिंधिया, जो साफ तौर पर ऐलान कर चुकी हैं कि वह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी, जिसके बाद कयास तेज हो गए कि सिंधिया इस सीट से चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। इसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को आगे किया था। केपी सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। केपी सिंह शिवपुरी जिले से तो आते हैं, मगर इस सीट से उनका कोई लेना देना नहीं। वह पिछोर सीट से बीते पिछले 30 वर्षों से विधायक हैं। ये सीट कांग्रेस की सबसे मजबूत सीटों में शुमार है। केपी सिंह को सिंधिया को हराने के लिए शिवपुरी भेजा गया, लेकिन सिंधिया तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। ऐसे में पिछोर में प्रत्याशी बदलकर अरविंद लोधी को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया। दूसरी ही तरफ बीजेपी ने अपने पुराने नेता देवेंद्र जैन पर भरोसा जताया और शिवपुरी से उतार दिया, लेकिन देखा गया है कि केपी सिंह 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चा इस बात को लेकर चल रही है। फिलहाल पार्टी हाईकमान को फैसला करना है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो सिंधिया को चुनौती देने के लिए अब यहां पर कांग्रेस इस सीट पर कमजोर पड़ती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में देखा जाए एक मजबूत सीट कांग्रेस के हाथ से जाती हुई नजर आ रही है, तो यहां पर यह देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है कि शिवपुरी विधानसभा सीट जो यहां पर काफी ज्यादा मायने रखती है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि बीजेपी से देखा गया है कि यशोधरा राजे सिंधिया डंके की चोट पर यहां पर ऐलान करती हुई नजर आई है। ऐसे में पिछोर सीट पर भी एक बड़ा दांव लगाया है कांग्रेस ने कि यहां से अपने उम्मीदवार को बदल दिया और अपने उम्मीदवार को पहुंचा दिया उन्होंने शिवपुरी, लेकिन शिवपुरी से तो अब सिंधिया चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया ने मुश्किलों को बढ़ा दिया है। अब देखना यहां पर यही दिलचस्प होगा कि ग्वालियर चंबल संभाग का दावा कर रही है यहां पर कांग्रेस की यहां से कई सीटों पर जीत हासिल करनी है, जो सिंधिया का गढ़ माना जाता है। देखना होगा कि आखिरकार सिंधिया यहां पर जो मुश्किलें कहीं ना कहीं कांग्रेस की बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं, क्या सिंधिया यहां पर जीत दिला पाएंगे या फिर नहीं बीजेपी खेमे को। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।